हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री इंद्रश्री प्रसाद मंडल जी और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको हम लोग मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं, जिनकी जन्मभूमि है मुरहू, वहां से पूरे देश के पिछड़ों दलितों को अपने हक अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए 7 प्रदेशों के 125 जिलों के लिए आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा शुरुआत किया गया है, जिसमें तमाम बहुजन संगठन और समाज के लोग साथ हैं। और यह यात्रा आज अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड में इसकी जो शुरुआत हुई यहाँ, तो हम लोगों ने भी यहाँ रानीगंज में इस यात्रा के क्रम में यहाँ के तमाम नौजवान बुद्धिजीवियों के साथ अपने बातों को साझा करने का जो कार्यक्रम है, उसके तहत मैं यह कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश में जो आबादी है वह संवैधानिक रूप से हम सब जानते हैं कि 4 वर्गों में विभाजित है। समान वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं जिसको शेड्यूल कास्ट कहा गया है, और फिर एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं। संविधान में अलग अलग तरह से सभी को सबों के लिए प्रावधान किए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 340 अनपिछड़ा वर्ग के लिए व्यवस्था करने की बात करता है। 341 जो शेड्यूल कास्ट के उन्नति के लिए उसके प्रावधानों के बारे में बात करता है, और 342 शेड्यूल ट्राइब्स जो आदिवासी हैं उनकी बात करता है। और इस आधार पर शुरू से ही भागीदारी, चूंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और इसमें विभिन्न स्तर पर बहुत तरह की असमानताएं व्याप्त है, तो जब तक सबों को शासन के हर क्षेत्र में, चाहे वह विधायिका हो अर्थात एमएलए एमपी का मामला हो, चाहे कार्यपालिका हो अर्थात नौकरी में हो, उच्च पदों नीचे चपरासी से लेकर के उच्च जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उस पदों पर हो, या न्यायपालिका हो, जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट, जब तक सभी वर्गों की समान भागीदारी नहीं होगी तब तक मुकम्मल जो है समाज हमारा नहीं हो बनेगा। और सबों को हर तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, आत्मसम्मान का हो, यह नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यदि शासन में चंद लोगों की ही हिस्सेदारी होगी, उसी का दबदबा होगा, तो निश्चित तौर पर सभी वर्गों के लिए कानून नहीं बन पाएगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय में जितने राज्य थे, सभी राज्यों में से किसी राज्य में पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे बिहार में भी 1968 में पिछड़ा वर्ग के पहले मुख्यमंत्री बने, अन्य राज्यों में भी बने, सब जगह संघर्ष करके बने, और कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आप मंडल कमीशन का यदि आप देखते हैं कि आज आजादी के समय में पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिसकी आबादी 1931 की जनगणना के अनुसार 52% थी, उनको कोई अधिकार संवैधानिक रूप से नहीं मिला था। काका कालेकर कमीशन बना, फिर मंडल आयोग बना, और उसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट में 3 साल कोर्ट में केस लड़ने के बाद 52% आबादी को 10% आरक्षण मिला, उसमें भी एक षड्यंत्रकारी क्रिमिलेयर के साथ, ताकि जो लोग सजग लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, जो नौकरी पेशा में, उच्च नौकरी पेशा में आ जाएंगे पिछड़े वर्गों के, उनको आरक्षण के दायरे से बाहर कर दो, ताकि पिछड़ा वर्ग का संघर्ष कमजोर हो जाएगा। यदि क्रिमिलेयर और संवैधानिक क्रिमिलेयर को लागू नहीं किया गया होता तो आज 52% पिछड़ा वर्ग के लोगों को 52% जो हिस्सेदारी कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, आज न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम लागू है, वहां जज का बेटा ही जज बनेगा, कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछड़ा वर्ग के जो लोग आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, उच्च अधिकारी बन जाते हैं, उनको क्रिमिलेयर के दायरे में ला करके पिछड़ा वर्ग के संघर्ष को ही कमजोर कर दिया गया है। इसीलिए हम तमाम पिछड़ा वर्ग के युवाओं से, बुद्धिजीवियों से, संगठनों से ये अपील करना चाहेंगे कि इन सब बातों को गांव तक जाकर के आम लोगों को समझाने की जरूरत है। यदि वो क्रिमिलेयर नहीं लागू किया गया होता तो आज पिछड़ा वर्ग का संगठन भी बहुत मजबूत होता, आंदोलन मजबूत होता, और आज न्यायपालिका में हम 52% आरक्षण ले लिए होते। आज संविधान में संशोधन करके लोकसभा में, राज्यों की विधानसभा में आरक्षण ले लिए होते, और तब जाकर के ही पूरे देश के बच्चों के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होती। जगदेव प्रसाद कुशवाहा बोला करते थे, चाहे मजदूर का बेटा हो या कलेक्टर की संतान, मिलनी चाहिए सबको शिक्षा एक समान। वो कहाँ गया चीज? आज गरीब के बच्चे के लिए अलग स्कूल है, उससे ऊपर के बच्चों के लिए अलग स्कूल है, बहुत थोड़े बहुत अच्छे पैसे वाले के लिए अलग स्कूल है, बहुत अच्छे पैसे वालों के लिए अलग
अलग स्कूल है। एक ही समाज में 4-5 प्रकार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था है, कैसे समानता आएगी? यह इसलिए है कि इन संगठनों में संसद में हमारी आबादी कम है। आज संसद के 543 सांसदों में से 52% जिसकी आबादी है उसके मात्र 120 सांसद हैं, और जिनकी आबादी 10% है उसके 289 सांसद हैं। तो ये इस तरह से जब होगा तो जाकर के निश्चित तौर पर सबके लिए उस तरह की शिक्षा व्यवस्था, उस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं होगी, निजीकरण होगा। और पिछले 10 वर्षों में आपने देखा है कि निजीकरण किस तरह से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि सबको पता चल रहा है कि आज कॉलेज में प्रोफेसर पिछड़ा वर्ग के बन रहे हैं। यही वर्ग, यही प्रोफेसर नई पीढ़ी को संवारेंगे और धीरे धीरे पिछड़ा वर्ग मजबूत होगा और आरक्षण की लड़ाई और भागीदारी की लड़ाई जो है, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी, जिसकी हिस्सेदारी की जो लड़ाई है वह मजबूत होगी, तो हमें छोड़ना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा और सरकारी नौकरियां से हमें हाथ धोना पड़ेगा और इन लोगों को अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी। इसलिए धीरे धीरे सब जगह निजीकरण हो रहा है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज बन रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही है। 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया उसमें निजी क्षेत्रों को भी आरक्षण दिया गया, लेकिन 1993 में जो मंडल कमीशन लागू हुआ उसमें निजी क्षेत्रों को आरक्षण नहीं दिया गया। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? आप याद कीजिए, जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978-77 के दौर में आरक्षण लागू किया था तो पूरे देश में उनको गाली दी गई थी, और फिर जब जाकर के मंडल कमीशन लागू किया गया था, कौन लोग हमारे विरोध में थे? आज उन लोगों की पहचान करने की जरूरत है और उनसे अपने आप को अलग करके अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए अपने समाज के लड़कों को तैयार करना है। मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि अब ये देखने की जरूरत है कि हमारे जो हक अधिकार है, जातिवाद जनगणना की पूरे देश में मांग हो रही है, नहीं हो रहा है। आजादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ कि जनगणना टला हो। हर 10 साल में जनगणना होती है। 1991 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, 2021 में होना था, 2022 बीत रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी जातिवाद जनगणना की मांग पूरे देश में चल रही है और सरकार इससे पहला झांकना चाहती है। तो ये सारे मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं। क्रिमिनल का मुद्दा है, कॉलेजियम का मुद्दा है, पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का मुद्दा है। मेरिट लिस्ट में जो आते हैं उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी में हम लोग का पिछड़ा वर्ग के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, जनरल कैटेगरी के ही बच्चों का 50% आरक्षण हो जाता है। ये सारी तमाम चीजें हैं। अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में अभी तक 14% ही आरक्षण है। ये सारी चीजें हैं। यह तभी इस पर हम लोग सफल हो पाएंगे जब पिछड़ा वर्ग के जितनी भी जातियां पिछड़ा वर्ग में आते हैं, चाहे वो सेंट्रल लिस्ट में, चाहे वो स्टेट लिस्ट में, उन सभी नई पीढ़ी के बच्चों को, उनके अभिभावकों को समझना होगा, बुझना होगा और एकजुट होकर के आपको वैसे लोगों की पहचान करनी होगी जो हमारे हक अधिकार के लिए हमारे ही बच्चों को प्रशिक्षित कर करके हमारे ही विरोध खड़ा कर देते हैं। आपको वो समय को याद करना होगा, 1990 से लेकर 1993 का दौर, जब पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिल रहा था तो कौन लोग हमारे विरोध में थे? कौन लोग हमारे विरोध में पूरे सड़कों को जाम किए हुए थे, पूरे आग लगा रहे थे, आत्मदाह कर रहे थे? आज यदि आप उन संगठनों के साथ हैं तो आपको उनसे दूर होने की जरूरत है। ये सारे मुद्दे हैं। हम लोग आज अनिरुद्ध भाई के साथ, अनिरुद्ध भाई हमारे साथ में मिले, मुझे लगा कि इनका जो संकल्प है, इनका जो यात्रा है, उनके साथ हमें रहना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। तो मैंने अपने यहाँ स्थानीय साथियों के साथ बात किया और हम लोग आज जो हमारे प्रखंड परिसर में जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हमारे यहाँ के नौजवान साथियों ने संघर्ष करके लगाया है, उनके समक्ष आज जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। आशा है कि आप सब महानुभाव जो हमें ऑनलाइन ऑफलाइन सुन रहे हैं वो जरूर चिंतन करेंगे और नए पीढ़ी के बच्चों को इन षड्यंत्रों से समझाने की कोशिश करेंगे और उन तमाम संगठनों से अपने आप को दूर करने की कोशिश करेंगे जो पिछड़ों के, दलितों के हक अधिकार के खिलाफ है और उसे जातिवाद जनगणना जैसे मुद्दों से भटका रहा है। क्रिमिनल की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसको मजबूती से लागू कर रहा है, उसको हम लोग खत्म करने की बात कर रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात कर रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि कोई भी पद पर लोग प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जाते हैं, लेकिन जुडिशरी एक ऐसा मामला है, न्यायपालिका ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति ही ऐसी होती है जो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं होती है। कितना बड़ा षड्यंत्र है, इसको समझने की जरूरत है। आप हमारे जो फैसले हमारे देश के लिए करते हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं आते हैं, वो कुछ दिनों के प्रैक्टिस के आधार पर और उन जो परिवारों के लोग ही जाते हैं जो पिछले 100 परिवार हैं देश में, उन्हीं के बाल बच्चे आज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज बन रहे हैं। तो इन सारे बातों को समझना होगा। ऑल इंडिया जुडिशियल काउंसिल क्यों नहीं बनेगा?
ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बने, जिस तरह से ऑल इंडिया बेसिस पर आईएएस के एग्जाम होते हैं, उसी तरह से जुडिशरी का एग्जाम हो। जो लोग पास करेंगे, रिजर्वेशन कोटा लागू होगा, उसमें जाएंगे। आज एनडीए सीडीएस में कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसकी चर्चा नहीं होती है। इसीलिए नहीं होती है कि हम लोग इन सब जगहों पर आज नहीं जा रहे। आप एक ताजा मामला जान लीजिए। पटना यूनिवर्सिटी में एक हमने देखा कि लिखा हुआ था कि समान अभिवादन कीजिए, पैर छूकर के प्रणाम मत कीजिए। ये क्यों लिखा गया? ये इसलिए लिखा गया कि अब दलित पिछड़ों के बच्चे भी प्रोफेसर बन रहे हैं। जब नहीं बन रहे थे तो वहां पैर छू के प्रणाम करने की पद्धति थी। अब दलित पिछड़ों के बच्चे भी अभी प्रोफेसर बन रहे हैं, वहां कैसे लोग पैर छू के प्रणाम करेंगे? ये बदलाव का संकेत है। तो निश्चित तौर पर मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा कि चिंतन कीजिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। मंडल कमीशन और संविधान, ये दो पिछड़ों दलितों का एक दस्तावेज है, मुक्ति का दस्तावेज है। मंडल कमीशन के रिपोर्ट को जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जरूर अपने घर में रखिए, पढ़िए, समझिए। संघर्ष बहुत बड़ा है। जगदेव बाबू बोलते थे कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी शासन करेगी, और हमारा संघर्ष 100 वर्षों का होगा। अभी 50 वर्ष बीत गए हैं और आगे 50 वर्ष का हमारा संघर्ष जारी है। तो साथियों, निश्चित तौर पर जब हम एक एक कर करके एक दूसरे से हाथ थामेंगे तो हम अपने कारवां को बड़ा करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि जल, जंगल, जमीन और शासन के हर क्षेत्र में आबादी के हिसाब से हमारा प्रतिनिधित्व होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय अम्बेडकर, जय फूले, जय पेरियार, जय कर्पूरी ठाकुर। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।